गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते हैं क्लास स्टार्ट। टाइम एंड वर्क टॉपिक हमारा चल रहा था, तो देखते हैं कहाँ पर थे हम टाइम एंड वर्क में एग्जैक्टली। एक मिनट, टाइप 4 शायद पढ़ रहे थे ना? हाँ 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 हाँ, यस याद आया, हम टाइप 4 पढ़ रहे थे, ठीक है ना। टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, यस टाइप 4। टाइप 4 में ना शायद मुझे याद आ रहा है ये वाला क्वेश्चन हमारा बचा था टाइप 4 में। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना, ठीक है। एक मिनट, हाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन कौन सा, एक मिनट रुकिए बता रहा हूँ, है ना, ये वाला क्वेश्चन है ना। चलिए सभी लोग ध्यान देंगे, है ना। ए 5/8 समय में बी से आधा काम करता तथा ए प्लस बी दोनों उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। निकालना क्या है वहां से शुरू करते हैं। बी कितने दिन में काम पूरा करेगा, ठीक है, कितने समय में करेगा, तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। पता है ना आपको फॉर्मूला, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। चलिए अब देखिए, अब वर्क ढूंढने चलते। वर्क जहां हुआ है ए 5/8 समय में बी से आधा काम करता है, तो ये तो एक क्षमता बताई जा रही है। वर्क कहां हो रहा है, देखो यहां पे काम हो रहा है। ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते, तो ए और बी मिलकर 20 दिन में। अब कार्य बराबर क्षमता गुणा समय होता है ना। ए और बी मिलकर कितने दिन में काम को कर सकते हैं, 20 दिन में। क्लियर, ए और बी मिलकर काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो क्षमता और ये समय। अब जितनी जल्दी ए और बी का वैल्यू रखोगे उतनी जल्दी वर्क बनेगा और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, अब पहली लाइन का मैं यूज करूंगा। ए 5/8 समय में बी से आधा काम करता है, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूला क्या, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम बनेगा क्या, क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनेगा वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। तो अभी ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, है ना, शांति से, क्योंकि पहली लाइन ने आपको उलझा रखा है। तो एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, ये ए की कहानी और ये बी की कहानी, ठीक है। वर्क अपॉन टाइम से हमें क्या चाहिए, और बी की एफिशिएंसी चाहिए। और एफिशिएंसी कैसे बनेगी, वर्क अपॉन टाइम से एफिशिएंसी बनेगी। वर्क में किससे डिवाइड देना होगा आपको, टाइम से। क्लियर, वर्क में टाइम से डिवाइड देंगे तो एफिशिएंसी बनेगी। चलो अब वर्क की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं ना। अब ये पहले लाइन, ए 5/8 समय में बी से आधा काम, यानी कि ए का काम बी से आधा है, काम ऊपर वर्क ऊपर, तो ए का काम बी से आधा है। आधा मतलब यदि ये 2 काम करता है तो ए 1 काम करता है। ये 5/8 का यूज़ नहीं किया अभी मैंने सिर्फ वर्क का यूज़ किया इस कहानी से। इतना समझ में आ रहा है, इसको पढ़ के फील हो रहा है कि ए 5 बी से आधा काम करता, मतलब ए बी से आधा काम करता है, इतना तो क्लियर है। तो 10 तो ए 5 या 100 तो ए 50, तो कुछ भी ले लो, काटोगे तो 2 और 1 ही आएगा। क्लियर। अब समय की बात, ए 5/8 समय में, मतलब ए का समय बी का 5/8 है। समझना बात को, ए का समय बी का 5/8 समय, मतलब ए का समय बी का 5/8 है। अब आप जो चाहो इसको ले लो, जो चाहो वो नंबर मान लो, उसका 5/8 इधर लिखना है, तो मैं 8 ही मान लेता हूँ। तो 8 का 5/8 5 आएगा, करके देख लो आप। 8 मान लिया, 8 का 5/8 क्या आएगा, 5 आएगा क्या नहीं आएगा। क्लियर। तो 5/8 का मतलब होता है 8 में से 5। या फिर देखो सुनो, ये नीचे वाले सर्कल को मैं इधर पे बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, है ना। 5/8 समय में, ठीक है, इधर पे ए है और इधर पे कौन है, बी। समय की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, समय की, ठीक है। ए 5/8 समय बी से, तो मान लो बी का समय मान लो 40, तो 40 का 5/8 ले लो, मतलब कुछ भी मान के कर सकते हो आप। 40 का 8 पंजे 40, 5 पंजे 25 आएगा, क्या है बताओ। अब इनको काटोगे 25 और 40 को, तो बताइए 5 और 8 ही आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है क्या इतनी बात। तो टाइम का रेशियो 5 से 8 ही आएगा। आया क्या समझ में, ठीक है ना। तो टाइम बी का 5/8, क्लियर। तो 8 से 5, तो कुछ भी ले लो बी को, उसका 5/8 इधर आएगा। तो मेरा ये कहना है कि फटाफट इस प्रकार से आप करें। चलो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 8 इधर जाएगा, 8 एकम 8, है ना, और 5 दूनी 10। सॉरी, एक बार इसको काट लो पहले, या फिर चलो बाद में काट लेंगे 10। अब इसको कैंसिल कर लो, तो बताइए 4:5 आएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो फाइनली क्या बनेगा, 4:5। ये ए की एफिशिएंसी और ये किसकी एफिशिएंसी, बी की। तो ए की एफिशिएंसी 4 आई और बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 5।
क्लियर? तो चलो बी की एफिशिएंसी 4 आई, सॉरी ए की 4 है, बी की तो 5 है ना, तो बी की एफिशिएंसी क्या है 5। क्लियर? अब काम कितना हुआ, 4 और 5 9, 9 इंटू 20 है ना, 9 इंटू 20 यानी कि 180 काम हुआ क्या, तो 180 बटा 5 आंसर आएगा 36। इसको सीखो आप, इस सेंटेंस को कैसे इजी करना है ना, बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में, और कोई तकलीफ थोड़ी ना थी ना। चलो आगे चलते हैं। हाँ चलो आगे देखिए, है ना, नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ ये टाइप पूरा हम कर चुके, टाइप 4। चलो अब आगे बढ़ते हैं। टाइप 4 के बाद ना मैं आता हूं टाइप 5 पर। टाइप 5 में जो सवाल है ना, पहला नहीं, पहले दूसरा सवाल करते हैं हम टाइप 5 का, ठीक है? ध्यान देना, टाइप 5 से कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। अच्छा आंसर लाना है इसका, देखो यदि आपको आंसर ही लाना है, जो 16 और 4 है ना, 16 और 4 है ना, इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो, आंसर आ जाएगा 64 वर्गमूल 8 आंसर। अब इसके पीछे कहानी क्या है ये समझना ना, टाइप 5 में बहुत कुछ आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना। ए प्लस बी से 16 घंटे अधिक तथा बी ए प्लस बी से 4 घंटे अधिक लेता है ना। ए प्लस बी से ए की भी तुलना है, ए प्लस बी से ए की भी तुलना है, और उसी ए प्लस बी से बी की भी तुलना है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी, मान लेते हैं कि ए प्लस बी को किसी काम को करने में टाइम लग रहा है एक्स। ए प्लस बी को किसी काम को करने में टाइम कितना लग रहा है एक्स, तो ए प्लस बी से 16 घंटे अधिक लेता है, तो ए प्लस बी से कितने घंटे अधिक लेता है, 16 घंटे, है ना, 16 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। तो कितना आएगा ये x प्लस 16, ए प्लस बी से 16 घंटे अधिक लेता है, मतलब ए का समय x प्लस 16। क्लियर? और बी ए प्लस बी से 4 घंटे अधिक लेता है। अगली कहानी, बी ए प्लस बी से 4 घंटे ज़्यादा, है ना, बी ए प्लस बी से 4 घंटे ज़्यादा, यानी कि ये आएगा x प्लस 4। क्लियर? ठीक है ना। तो ए प्लस बी से 16 घंटे ज़्यादा x प्लस 16, और बी ए प्लस बी से 4 घंटे ज़्यादा यानी कि x प्लस 4। क्लियर? ठीक है। ए प्लस बी दोनों कितने समय में उस काम को करेंगे, ए और बी मिलकर कितने में करेंगे, ये एक सवाल होता है, ये एक सेटअप होता है। इसमें क्या होता है, हमें x का वैल्यू निकालना होता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, x का वैल्यू निकालने का शॉर्टकट ये होता है कि जो ये दोनों नंबर है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या ले लो, स्क्वायर रूट। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 8। आया क्या समझ में सभी को? ये मेथड है। अब ये मेथड बनी कैसे, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ध्यान देना, ठीक है ना। कब लगेगी ये मेथड समझ में आया, ए प्लस बी से ए कितना ज़्यादा, ए प्लस बी से बी। अब सवाल उठता है सर हमेशा ज़्यादा ही होगा, कम भी तो हो सकता, कम नहीं हो सकता, हमेशा इससे ज़्यादा ही होगा ये, 16 ज़्यादा, 10 ज़्यादा, 20 ज़्यादा, 30 ज़्यादा, क्योंकि क्यों, दोनों मिलकर किसी काम को करें, और कोई अकेला करे तो टाइम तो ज़्यादा ही लेगा ना। उसी काम को दोनों मिलकर कर रहे हैं, और उसी काम को दोनों में कोई एक अकेला करेगा तो टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा ना अकेले करने में, तो कभी भी टाइम कम नहीं आ सकता, हमेशा प्लस ही होगा, बढ़ेगा ही, ठीक है ना। 8। अब मैं बताना चाहता हूँ ये मेथड कैसे बनी, तो अब आप समझो। जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर टाइम ले रहे हैं एक्स, और ए जो है ए घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो मान लो ए का टाइम हो गया एक्स प्लस ए, और बी जो है बी घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो बी का टाइम हो गया एक्स प्लस बी। मतलब कहानी कैसी बनी कि किसी काम को ए अकेला एक्स प्लस ए टाइम में करता है, उसी काम को बी अकेला एक्स प्लस बी टाइम में करता है, और उसी काम को दोनों मिलकर कितने टाइम में करते हैं, एक्स में। क्लियर? तो मैं यहाँ ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ ए बी, ये मैं सिद्ध करके आपको बताने वाला हूँ कि एक्स का वैल्यू निकालने का तरीका ए और बी का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कैसे। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। अच्छा आप जानते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क। तो बताइए एफिशिएंसी की वैल्यू क्या बनेगी, वर्क अपॉन टाइम बनेगी कि नहीं बनेगी। तो चलो वर्क अपॉन टाइम से क्या आएगी, एफिशिएंसी। वर्क अपॉन टाइम से क्या आएगी, एफिशिएंसी। तो यहाँ मैं ए की एफिशिएंसी लिखने वाला हूँ और यहाँ बी की, है ना, ठीक है।
वर्क अपॉन टाइम से एफिशिएंसी बनेगी, ऊपर वर्क नीचे टाइम, है ना। लिख देता हूँ यहाँ पे भी छोटा छोटा WT WT, क्लियर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ए को काम को करने में कितना समय लग रहा है, ए का समय कितना है x प्लस है ना, और उसी काम को बी को करने में बी का समय कितना है x प्लस बी, उसी काम को, सेम काम, तो वो काम हम 1 1 मान लेते हैं। अब जो चाहे वो मान लो, वो काम 10 10 मान लो, 20 20 मान लो, 100 100 मान लो, y y मान लो, a मान लो, x x मान लो, 1000 1000 मान लो, कुछ संख्या मान लो, अल्फा कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी तो कैंसिल ही होना है, ठीक है। बताता हूँ मैं आपको, है ना आगे। तो वर्क को क्या माना हमने 1, वर्क को माना हमने 1, क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर इकट्ठा ए और बी की एक साथ एफिशिएंसी निकालना चाहता हूँ, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर वर्क तो वही है 1, वही काम ए एक्स प्लस ए टाइम में, वही काम बी एक्स प्लस बी टाइम में, और वही काम ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में करते हैं, एक्स टाइम में, क्लियर। वही काम ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में करते हैं, एक्स टाइम में, क्लियर, इतनी बात। वही काम ए अकेला एक्स प्लस ए टाइम में, वही काम बी अकेला एक्स प्लस बी टाइम में, वही काम दोनों मिलकर एक्स टाइम में। अब बताओ यदि जोड़ दें तो ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई या नहीं, है ना, और ये भी तो ए प्लस बी की ही एफिशिएंसी है, क्लियर। तो दोनों आपस में क्या होगा, ये भी ए और बी की एफिशिएंसी जोड़ो तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ये भी ए प्लस बी की, आपस में बराबर हो गए। चलो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्स प्लस बी इधर जाएगा, एक्स प्लस ए इधर जाएगा, एक्स प्लस बी इधर जाएगा, एक्स प्लस ए इधर जाएगा, तो वो हो जाएगा फाइनली एक्स प्लस बी इधर जाएगा प्लस एक्स प्लस ए इधर जाएगा, और नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, आता होगा ना आपको इतना तो सॉल्व करना। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर में कितना आएगा, 1/x, क्लियर, ठीक है। अब देखिए x प्लस एक्स 2x हो गया क्या, और ये उधर जाके उधर चला जाएगा ना ये, ठीक है। चलो यहाँ पर कर देता हूँ, है ना, बाकी का, ठीक है, ध्यान देना। तो x प्लस एक्स 2x हो गया, 2x प्लस ए प्लस बी, है ना, और ये x इंटू में आ जाएगा क्या इधर पे, और बराबर x प्लस एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई करके उधर भेज देता हूँ। तो x प्लस एक्स प्लस बी का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आएगा, ठीक है। अब x का मल्टीप्लाई इसमें भी कर ले अंदर, तो 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ए एक्स बी एक्स से ए एक्स बी एक्स कैंसिल, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर आके माइनस होगा, तो एक ही एक्स स्क्वायर बचेगा इधर पे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचा, ए बी। तो बताइए x बराबर आया क्या, रूट ए बी। तो समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना, x बराबर रूट ए बी, है ना, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल होगा 16 और 4 को मल्टीप्लाई करके क्या लेना है, स्क्वायर रूट। आया क्या समझ में सभी को, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेते हैं, 1 छोड़ा था ना हमने। ए प्लस बी से 8 घंटे ज़्यादा, तो कुछ नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेना है ना, ठीक है। तो 8 4.5 को क्या लिख सकते हो, 9/2 ना, 9/2, ठीक है ना। तो 2 चौक 8, 4 9 की 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना आएगा, ये 6। आया क्या समझ में। तो आंसर विल बी 6, ठीक है ना। तो ए प्लस बी की तुलना में 8 घंटे ज़्यादा लेता है ना, तो ये ए प्लस बी है, ठीक है ना। ए प्लस बी की तुलना में 8 घंटे ज़्यादा, तो मान लो ए प्लस बी एक्स, तो ए कितना ले रहा है, एक्स प्लस 8, यानी कि प्लस 8 ज़्यादा, और बी कितना ले रहा है, एक्स प्लस 4.5, 4.5 को मैं 9/2 लिख सकता हूँ, मतलब कितना ज़्यादा, 9/2 ज़्यादा, क्लियर। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8 × 9/2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा ना, 6, फाइनली क्या बनेगा, 6, सॉरी एक्स प्लस 8 था ना, और ये एक्स प्लस 9/2, क्लियर। तो आंसर आएगा इसका 6, क्लियर है ना, ठीक है। आंसर विल बी 6। फाइंड ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी मतलब दोनों मिलकर कितने में करेंगे ये निकालना है, ठीक है। अब इसमें यदि ऐसा पूछे कि ए अकेला कितने में करेगा, तो ए अकेले का x प्लस 8 था ना,
और बी अकेला कितने में करेगा, तो बी अकेले का क्या था, x + 9/2। तो x का वैल्यू रख दो ना, x का वैल्यू 6 आया तो रख दो, 6 और 8 14, यानी कि ए अकेला कितने टाइम में करेगा, 14 में। यहाँ भी रखो 6, 6 और 4.5 10.5, ये 10.5 में, ठीक है, 6 + 4.5 है ना। क्लियर। तो कुछ भी निकाल सकते हो तीनों में से ना, x का वैल्यू, और x का वैल्यू क्या बताता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे उसको। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं आगे। 3, ए किसी कार्य को बी से 6 दिन कम में तथा सी से 2 दिन अधिक लेकर काम को समाप्त कर सकता है। सी ए प्लस बी द्वारा किए गए काम के बराबर काम करता, तो बताइए बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। ए किसी कार्य को बी से 6 दिन कम में, ए किसी कार्य को बी से 6 दिन कम में, ठीक है, और सी से 2 दिन अधिक, ठीक है। ए बी और सी का आपस में कंपेरिजन है, ठीक है। ए किसी कार्य को बी से 6 दिन कम में, ए किसी कार्य को बी से 6 दिन कम में, ठीक है, तथा सी से 2 दिन अधिक, तथा सी से ए का समय कितना दिन अधिक है, 2 दिन, ठीक है। ए किसी कार्य को बी से 6 दिन कम में तथा सी से 2 दिन अधिक लेकर काम को समाप्त कर सकता है। सी ए प्लस बी द्वारा किए गए काम के बराबर काम करता है, ठीक है। सी ए प्लस बी द्वारा किए गए काम के बराबर काम करता है। अब समझना बात को, है ना। सी का काम ए प्लस बी के बराबर है, मतलब सवाल ये कहना चाह रहा है, देखो एक चीज सुनो, हमने जो सेटअप सीखा है ना अभी, हमने जो फॉर्मूला सीखा है, जैसे ए प्लस बी, ए और बी, तो ये फॉर्मूला केवल कब लगता है, 2 लोगों के लिए लगेगा। ये फॉर्मूला कब लगता है बताइए, 2 लोगों के लिए लगेगा क्या, है ना। केवल 2 मेंबर होते हैं इसमें, ए बी, क्लियर, 2। लेकिन यहाँ 3 मेंबर है, लेकिन 3 मेंबर में सवाल ने हमें क्या दे दिया कि सी ए प्लस बी के बराबर है, सी ए प्लस बी के द्वारा किए गए काम के बराबर काम करता है, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ठीक है। इसका मतलब सी और ए प्लस बी को हमें क्या दे दिया गया, बराबर, क्लियर, ठीक है। तो सी की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी, क्लियर है क्या। तो सी की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी, क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो बताइए बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी की जगह हम यूज कर सकते हैं ए प्लस बी का, क्लियर। तो अब ये सेटअप हमको क्या बताता है कि x किसको लेना है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो a प्लस बी को क्या लेना है, x, क्लियर। अब x से a 2 ज्यादा, तो ये x + 2 आ जाएगा, x से a 2 ज्यादा, तो बताइए a का वैल्यू x + 2 आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब समझना बात को, यदि a b से 6 दिन कम है तो b a से 6 दिन ज्यादा हो जाएगा, उल्टी तरफ जाएंगे तो बताइए x + 8 आएगा क्या, यदि a b से 6 दिन कम है, b से 6 दिन कम है, 6 कम तो उल्टी तरफ 6 ज्यादा, तो x + 8, क्लियर। आप ही देखो x + 8 से x + 2 6 कम सेटिस्फाई हो रहा है क्वेश्चन का कहना, ठीक है। चलो अब देखो, बना लिया हमने अपना सेटअप, तैयार कर लिया क्वेश्चन की कहानी से, तब हम बना लेते वही कहानी। a प्लस बी का कितना है, x, और a का कितना है, x + 2, यहीं से 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, x का वैल्यू 4 है ना। ये बनाने की जरूरत नहीं, बस मैं ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ। 8 और 2 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, x का वैल्यू 4 आ जाएगा सीधे, इतना इजी हो गया सवाल खत्म। तो बना देता हूँ, x + 8 ये b है ना, ठीक है। तो देखिए कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा, क्लियर। तो 8 × 2 यानी कि 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4, क्लियर। तो x का वैल्यू 4, अब क्या निकालना है, b कितने समय में करेगा, तो b अकेला कितने में करेगा, तो b अकेले का समय x + 8 है कि नहीं है, तो x का वैल्यू 4 लगा दो यहाँ पे, तो 8 और 4 12, तो b अकेले को कितना समय लगेगा, 12, आया क्या समझ में, 8 और 4 12, है ना, ठीक है। चलो समझ में आए तीनों सवाल, बहुत अच्छे थे, और तीसरा सवाल सबसे अच्छा था। ये फॉर्मूला समझ में आया ना आपको, इसी के लिए मैंने टाइप 5 बनाया इसमें, ठीक है, ताकि ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आए। चलो अभी हम टाइप 6 पर चले क्या, चलो चलते हैं टाइप 6 पर, है ना। क्या है कहानी टाइप 6 की, हम देख लेते हैं, है ना, ठीक है, करते हैं स्टार्ट। हाँ चलिए देखिए, 35 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो हाउ मेनी मैन कैन डू द सेम वर्क इन 10 days। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो टाइप 6 है ना, टाइप 6 में मैंने वो सवाल दिए सारे के सारे
जो आपके एग्जाम में आए हैं। टाइप 6 में सारे आपकी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। तो ये आपकी असली दुनिया है कि आपको सवाल आते कैसे हैं, ठीक है। तो चलो देखो, एक सेटअप आपको यूज करना है यहां पे। क्या यूज करना है? एक मिनट। E1 इंटू T1 अपॉन W1 बराबर E2 इंटू T2 अपॉन W2 बराबर E3 इंटू T3 अपॉन W3 बराबर डेज डेज डेज, ठीक है ना। ये एक सेटअप है जो हम यूज़ करेंगे। अब ये सेटअप एक थ्योरम हो सकती है, इसको हम प्रूव करके आपको बता दूंगा क्या है कहानी, ठीक है। अब इसका यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो चलो इसका यूज़ करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसको, है ना। क्या सेटअप है हमारा? एफिशिएंसी इंटू टाइम अपॉन वर्क, एफिशिएंसी इंटू टाइम अपॉन वर्क। क्लियर? चलो अब देखो, 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। कितने आदमी? 35 आदमी। तो 35 आदमी जो है ना, ये एफिशिएंसी हुई। किसी काम को 8 दिन में, 8 दिन समय हुआ, किसी काम को करते हैं। तो काम कुछ भी मान लो, एक्स मान लो काम, ठीक है। 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। 35 आदमी, तो जो भी मजदूर है वो अपने आप में एफिशिएंसी है। 35 की जगह 70 होंगे तो एफिशिएंसी 35 की जगह 70 डबल हो जाएगी ना क्षमता, ऐसा। तो 35 आदमी 8 दिन में किसी काम को एक्स मान लिया, ठीक है। अब तो 10 दिन में उसी काम को करने के लिए कितने आदमी लगेंगे? तो उसी काम को अब कितने दिन में करना है? 10 दिन में उसी काम को करने के लिए कितने आदमी लगेंगे? मान लेते हैं वाई आदमी लगेंगे। कितने लगेंगे? वाई आदमी लगेंगे, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब ये वर्क को लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें सीधे क्या लिखना था केवल इस सवाल में? 35 आदमी 8 दिन में, काम खत्म। उसी काम को, वही एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क, याद आया। उसी काम को कितने आदमी 10 दिन में करेंगे? मान लेते भाई, बस इतना सही करना था। यही तो बात है ना ये, बस, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेते इसको। अब देखो, वाई आदमी है ना, वाई आदमी 10, ठीक है। अब देखो यहां पर ये आदमी से आदमी कैंसिल, मतलब एक्चुअली यदि इधर आदमी होता उधर औरत होती तो फिर ये कटता नहीं, फिर हमें आदमी और औरत की एफिशिएंसी रखनी पड़ती, सवाल उसके लिए कुछ ना कुछ देगा। लेकिन सेम मजदूर है दोनों, और तो वो उनकी एफिशिएंसी एक प्रकार से, मतलब यूँ सोचो एक आदमी की एफिशिएंसी आ है तो 35 आदमी की एफिशिएंसी 35 इंटू आ, ऐसा। तो दोनों तरफ ही एफिशिएंसी आदमी की है आ, तो इक्वल वैल्यू है। मान लो एफिशिएंसी 1 2 है आदमी के, 2, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 कट गया। मान लो 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, कट गया। लेकिन इधर आदमी और उधर औरत होती तो फिर उनकी एफिशिएंसी सवाल को देनी पड़ती, क्योंकि आदमी और औरत अलग अलग इंसान है तो एफिशिएंसी अलग अलग होगी ना, तो सवाल फिर देगा, ठीक है। वो जब आएगा तब हम देखेंगे, अभी समान एफिशिएंसी तो कट जाएगा, ठीक है। तो चलो अब देखो और क्या कट रहा है। 5 दूनी 10, 5 7 35 और 2 चौक 8। तो बताइए y बराबर 28 आएगा क्या? क्लियर है, इतनी बात है ना। तो y बराबर कितना आएगा? 28। ये 28 आंसर आया समझ में आपको, ये वाला सेटअप। इसमें 2 कहानियां थी, 3 कहानियां भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है। चलो आगे चलते, अभी आदत पड़ जाएगी आपको 2 3 4 सवाल में इसकी, है ना। चलिए 1 के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। चलो देखो, कुछ किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त है। 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। बचा हुआ भोजन बचे हुए व्यक्तियों के बीच कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। चलो ये सवाल हम बाद में करेंगे, अभी देखिए इसको भी छोड़ो अभी। हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, नहीं ये भी नहीं, रुको ये भी नहीं, हाँ इसको करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या है कहानी, ठीक है। पॉल 1 मिनट में 30 शब्द टाइप करता है, ध्यान देना है ना। 1 2 और 3, 1 2 और 3। पॉल कौन है? पॉल पॉल तो एक ही पॉल है ना, मतलब एक ही आदमी है, तो 1 पॉल ठीक है। पॉल ये कैसा नाम है यार, पॉल पॉल 1 मिनट में, है ना। कितने मिनट में? 1 मिनट में, ये टाइम है। दिस इज पॉल कितने शब्द टाइप करता है? 30 शब्द। तो 30 शब्द जो है ये वर्क हो गया, समझो आप बात को। पॉल, पॉल क्या है? एफिशिएंसी ऑफ पॉल इज पॉल टाइम 1 मिनट है,
और वर्क कितना हुआ, 30 शब्द, है ना, ठीक है। अब यही दो कहानियां, एक कहानी ये हो गई, अगली कहानी में कुछ जानना चाह रहा है सवाल, हमसे बता देते इसको। 10.5 मिनट में वह कितने शब्द टाइप कर सकता है, 10.5 मिनट में, है ना, कितने शब्द, वह मतलब पॉल वही पॉल है ना ये, साढ़े 10 मिनट में वह कितने शब्द टाइप कर सकता है, कौन, पॉल, ठीक है। तो मान लेते हैं x शब्द। अब देखो पॉल से पॉल कैंसल, ये पॉल, ठीक है, मिनट से मिनट भी कैंसल, ठीक है। तो क्या है एक्चुअली, है क्या है, 1/30 बराबर 10.5/x है क्या, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 315, कर लोगे ना मल्टीप्लाई, आया क्या समझ में, पॉल समझ में आया आपको, पॉल ये भगवान हिचकी आने लग गई मेरे को, है ना। तो एफिशिएंसी, इस सांचे में सवाल को कैसे रखना है वो कलाकारी सीखो आप, है ना। 30 शब्द क्या है, काम है ना, करने का काम है, 60 शब्द होते तो काम डबल हो जाता। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो पॉल से मिल लिया, आप कैसा लगा पॉल से मिलकर, चलो आगे। 20 दिनों में 40 पुरुष 2/5 भाग निर्माण कर सकते हैं, अगले 20 दिनों में दीवार के शेष भाग को पूरा करने के लिए कितने और अधिक पुरुषों को कार्य पर लगाना चाहिए, ठीक है, बाद में करेंगे इसको। हाँ ये करो पहले, है ना, 8वां सवाल, ठीक है। यदि 12 दिनों में 27 टेबल बनाने के लिए 9 श्रमिकों की आवश्यकता होती है, 12 दिनों में 27 टेबल बनाने के लिए 9 श्रमिकों की आवश्यकता है ना, तो देखो यहाँ पे क्या है कहानी, वही एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, है ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, ठीक है। तो एफिशिएंसी टाइम और वर्क, है ना, एफिशिएंसी टाइम और वर्क, है ना। 12 दिनों में 27 टेबल, कितने दिन, 12 दिन, है ना। 12 दिनों में कितने टेबल, 27 टेबल बनाने के लिए कितने श्रमिक, 9 श्रमिक, ठीक है। 27 टेबल क्या है, काम हुआ ना, 12 दिन क्या है, समय है, 27 टेबल क्या है, वर्क है, और 9 श्रमिक क्या है, अपने आप में एफिशिएंसी, ताकत है, 9 श्रमिक, है ना, ठीक है। चलो अब आगे एक और कहानी ये यहाँ से, तो 16 दिनों में 16 टेबल, तो दिन कितने, 16, टेबल कितने, 16, काम भी 16, कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी, x श्रमिक मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो 16 16 तो यही कैंसिल हो गया, x का वैल्यू निकालना है, 9 तिया 27 हो गया, और 3 चौक 12, और श्रमिक से श्रमिक कैंसिल, क्योंकि एक ही प्रकार के श्रमिक है तो कैंसिल, तो x बराबर 4 आएगा क्या, तो आंसर आएगा 4। आया समझ में कैसे सांचे में डालना है वैल्यूज को, ये व्यापम की असली दुनिया है, व्यापम इस प्रकार के सवाल पूछा है, ठीक है। यदि 20 गाय 15 दिनों में 380 घास की गठरियाँ खाती है, 20 गाय 15 दिनों में 380 घास की गठरियाँ खाती है, तो 15 गाय 10 दिनों में कितनी घास की गठरियाँ खाएंगी, वही सेम कहानी, फिर से वही 3 गोले बनाओ और 3 गोले भरो, 1 2 3, 1 2 और 3, है ना। तो एफिशिएंसी टाइम और वर्क, एफिशिएंसी टाइम और वर्क, क्लियर। 20 गाय 15 दिनों में 380 घाट की गठरियाँ, कितने दिनों में, 15 दिनों में, कितनी गाय, 20 गाय, 20 गाय, तो 20 गाय 15 दिनों में कितनी घास की गठरियाँ खाती है, 380, तो घास की गठरियाँ खाना क्या हुआ, अपने आप में काम हुआ, है ना। 20 गाय 15 दिनों में कितनी घास की गठरियाँ खाती है, 380, 380 घास की गठरियाँ क्या हुआ, अपने आप में काम हुआ, क्लियर, ठीक है। तो 15 गाय 10 दिनों में कितनी घास की गठरियाँ खाएगी, तो 15 गाय कितने दिनों में, 10 दिनों में कितनी घास की गठरियाँ खाएगी, माना कि x, तो 15 गाय 10 दिनों में कितनी घास की गठरियाँ कितनी खाना है, वो काम हुआ, है ना, ठीक है। तो चलो कैंसिल करते हैं, 15 से 15 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 38 कितनी बार जाएगा, 19 बार, तो x बराबर 19 × 10, तो x बराबर आएगा 190, क्लियर, तो आंसर विल बी दिस, क्लियर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। 12 दिनों में 18 मैच बनाने के लिए 6 श्रमिकों की आवश्यकता होती है, देखो 1 2 3, 1 2 3, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। 12 दिनों में 18 मैच बनाने के लिए 6 श्रमिक, है ना,
तो 6 श्रमिक 12 दिनों में कितना, 18 मेज। 24 दिनों में 36 मेजों को बनाने के लिए 18 मेज, जो मेज बनाना है वो काम है। इधर कितने मेज है, दूसरी बार में 36 मेज बनाना है ना, ठीक है। 24 दिनों में 36 मेज बनाने के लिए कितने श्रमिक की आवश्यकता है, x श्रमिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, है ना, 18 दूनी 36, 2 से 24 12 बार, 12 से 12 कैंसिल, तो x बराबर 6 आएगा। श्रमिक से श्रमिक कैंसिल, सेम श्रमिक है तो x बराबर 6, ये 6 आंसर है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। 11, 52 आदमी 35 दिन में, किसी काम को 52 आदमी 35 दिन में करते हैं। 52 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 35 दिन में। काम नीचे है तो वही काम दोनों ओर सेम है, एफिशिएंसी इन टाइम अपन वर्क सेम है, तो वर्क कैंसिल है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना। उसी कार्य को 28 दिन में, सेम कार्य वही कार्य, तो कार्य से कार्य कैंसिल है। उसी काम को 28 दिन में करने के लिए उसी कार्य को 28 आदमी कितने दिन में करेंगे, सॉरी 28 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो माना कि x। क्लियर। चलो अब देखो यहाँ पर आदमी से आदमी कैंसिल आदमी से आदमी कैंसिल, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 4 से 52 13 बार, तो 13 पंजे 65, तो x बराबर 65 आएगा क्या आंसर, ये आंसर है ना। चलो और आगे चलते। राधा 35 चित्रों की चित्रकारी 25 दिनों में करती है ना। राधा देखो एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क। राधा 35 चित्रों की चित्रकारी 25 दिन में करती है। दिस इज राधा, ये देखो राधा 35 चित्र, कितने चित्र, राधा एक ही राधा है ना, तो एक को लिखने से मतलब नहीं। 35 चित्रों की चित्रकारी कितने दिन में, 25 दिन में करती है, ठीक है। 55 चित्रों की चित्रकारी में उसे कितने दिन लगेंगे, उसी राधा को 55 चित्रों की चित्रकारी में कितने दिन लगेंगे, माना कि x। क्लियर। चलो तो राधा से राधा कैंसल, है ना। फिर 5 सते 35, 5 से 11 बार, है ना, ठीक है। अब कितना फ्रैक्शन में जाएगा ये तो ना, x का वैल्यू 25 इंटू 11 यानी कि 275/7। क्लियर। तो देखो 7 3 ज़ा 21, 65, 7 9 ज़ा 63, 39 सही 2/7, ये आंसर आएगा, है ना। देखो ये रहा, है ना, ये आंसर। क्लियर। आगे चलते हैं ना। जयेश 14 घंटे में 75 पेज टाइप करता है तो 20 घंटों में वो कितने पृष्ठ टाइप कर सकता है। राजेश 14 घंटे में 75 पेज, है ना, 75 पेज 14 घंटे में, तो 20 घंटे में वो कितने पृष्ठ टाइप कर सकता है ना। तो सुनो, राजेश एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, एक मिनट रुको, है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क। क्लियर। चलो राजेश 14 घंटे में 75 पृष्ठ टाइप करता है। कितने पृष्ठ टाइप करता है, 75 पृष्ठ। कितने घंटे में, 14 घंटे में। कौन, राजेश। क्लियर, ठीक है ना। 20 घंटों में वो कितने पृष्ठ टाइप कर सकता है, 20 घंटे में वो कितने पृष्ठ टाइप कर सकता है, मान लो कि x। वही राजेश 20 घंटों में कितने पृष्ठ टाइप कर सकता है, मान लो कि x। क्लियर। राजेश से राजेश कैंसिल, है ना चलो देखो अभी, है ना। हाँ 2 से 7 बार और 2 से 10 बार, है ना, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 750/7। क्लियर। तो 750, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 107 सही 1/7, ये आंसर आएगा, है ना। चलो आगे चलते नेक्स्ट पर, है ना। 15 पुरुष 35 घन इकाइयों का एक गड्ढा 7 दिनों में खोदते हैं, ठीक है। चलो कितने पुरुष हैं, 15 पुरुष, है ना, ध्यान दीजिए सभी लोग, ठीक है।
15 पुरुष 35 घन इकाइयों का एक गड्ढा 7 दिनों में, है ना। तो देखिए अभी क्या है कहानी, सुनिए, है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, क्लियर, ठीक है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, क्लियर, ठीक है। 15 पुरुष 35 घन इकाइयों का एक गड्ढा 7 दिनों में खोदते हैं। 15 पुरुष, कितने पुरुष, 15 पुरुष 35 घन इकाइयों का एक गड्ढा 7 दिनों में, है ना, ठीक है। 35 घन इकाई यानी कि वर्क हो गया 7 दिनों में, है ना। कितने आदमी 65 घन इकाइयों का एक गड्ढा, कितने आदमी, एक्स पुरुष मान लेते हैं, एक्स पुरुष 65 घन, कितना बड़ा गड्ढा 65 घन इकाइयों का, मतलब ये वर्क हो गया ना 5 दिनों में। तो चलो कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। ये पुरुष से पुरुष कैंसिल, है ना, ठीक है। अब और क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 7 से 35 5 बार जा रहा है, 5 से 65 13 बार जा रहा है, और 5 से ये 15 3 बार जा रहा है। तो 65 इंटू 3 एक्स का वैल्यू, 65 इंटू 3 तो 195 आएगा आंसर इसका। अरे इधर तो कुछ और ही दिख रहा है, 39, अरे हाँ 39 आएगा ना यार, 65 क्यों कर रहा हूँ मैं, 13 इंटू 3, आंसर विल बी 39, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, है ना। 6 दिनों में 15 पुरुष कितना कमाएंगे यदि 7 दिनों में 12 पुरुष 840 रुपये कमाते हैं। 6 दिनों में 15 पुरुष कितना कमाएंगे। अब चलो मेरी बात ध्यान से सुनो, है ना, वही कहानी सेम। एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, ठीक है। 6 दिनों में 15 पुरुष, कितने पुरुष, 15 पुरुष 6 दिनों में कितना कमाएंगे, माना कि एक्स, कमाई यानी कि वर्क, अरे जितना काम उतना पैसा, तो काम की जगह पैसा है, पैसा काम कर रहा है। तो 15 पुरुष 6 दिन में मान लेते कितना कमाएंगे, x रुपया। यदि 7 दिनों में 12 पुरुष 840 रुपया, यदि 12 पुरुष 7 दिनों में 840 रुपया, है ना। यदि 12 पुरुष 7 दिनों में 840 रुपया, क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। यदि 12 पुरुष 7 दिनों में 840 रुपया, ठीक है। तो ध्यान दें, क्या कुछ कट रहा है, देखो 7 से 840 कटेगा ना, काम मतलब पैसा लिख लेना, है ना। 7 से जाएगा 120 बार, ठीक है, और 12 से 120 10 बार जाएगा, और ये पुरुष से पुरुष तो कैंसिल है ना, एक ही जैसे इंसान है, तो एफिशिएंसी में कैंसिल, ठीक है। और फिर उसके बाद बस अब कुछ नहीं कट रहा है, एक्स इधर जाएगा, और इधर 15 इंटू 6 इंटू 10, तो 900 आ जाएगा ना एक्स का वैल्यू, मल्टीप्लाई कर लो इसको 900, है ना। तो आंसर विल बी 900। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है ना। कमल 14 घंटे में 70 प्रश्न टाइप कर सकता है, तो 20 घंटे में वो कितने प्रश्न टाइप करेगा, है ना। कमल, ये देखो फिर से वही कहानी, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क। एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क। तो कमल 14 घंटे में 70 पृष्ठ, है ना। कमल 14 घंटे में कितने पेज, 70 पेज। तो जो पेज टाइप कर रहा है वो काम है। तो 20 घंटों में वो कितने पेज टाइप कर सकता है, वही कमल, काम करने वाला कमल। 20 घंटों में कितने पेज, एक्स मान लेते हैं। कमल से कमल कैंसिल, 14 पंजे 70 और 5 गुणा 20 100, तो एक्स बराबर 100 आ जाएगा ना, 20 इंटू 5 100। तो कितने पेज टाइप करेगा, 100। क्लियर है कि आया समझ में सभी को, है ना, 100, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 5 बंदर 5 मिनट में, कितने सवाल है यार, अच्छा 20 ही है ना। 5 बंदर 5 मिनट में 5 केले खा सकते हैं। बंदर 1 2 और 3, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, क्लियर।
5 बंदर 5 मिनट में 5 केले, 5 मिनट में 5 बंदर कितने केले, 5 केले। तो जो केले की संख्या है वो कम है ना। तो 20 बंदर 5 दर्जन केले को कितने दिन में खाएंगे, 5 दर्जन केला है, ध्यान रखना 5 दर्जन यानी कि 60 केला है ना। तो 20 बंदर 5 दर्जन केले कितने समय में, समय को x मान लेते हैं, 5 दर्जन केले, तो 5 दर्जन केले 5 × 12 60 केले मतलब ना। क्लियर, ठीक है। चलो x का वैल्यू निकालना है, निकाल ले। देखो 5 से 5 तो ये कैंसिल हो गया है ना, ठीक है। फिर और ये 5 से 20 कैंसिल, 5 चौक 20, और 4 से 12 कैंसिल, 4 तिया 12। अब 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो x बराबर 15 आ जाएगा। तो आंसर विल बी 15। क्लियर। चलो और आगे चलते हैं, है ना। 18, किसी गांव में 6 महिलाएं एक दिन में 8 घंटे काम कर सकती है और एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करती है। यदि 10 महिलाएं एक दिन में 6 घंटे काम कर रही हो, ठीक है। सवाल नंबर 20 इसके बाद बस इतना ही है ना, 21 भी है। अच्छा, हाँ चलो इस सवाल को पहले कर लेते हैं ना, 19 को बाद में करेंगे। 900 पुरुष 25 दिनों में भोजन का एक स्टॉक समाप्त करते हैं ना। चल देखो, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क है ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क है ना। 900 पुरुष 25 दिनों में, 900 पुरुष कितने दिनों में, 25 दिनों में भोजन का एक स्टॉक, स्टॉक मतलब कोई भी भोजन की मात्रा ए मान लो। तो जो भोजन का स्टॉक है, जो मात्रा है खाने की, 1 किलो 2 किलो 10 किलो, वो मात्रा काम हो गया खाना, ठीक है। इनमें कितने और पुरुष सम्मिलित होने चाहिए, तो मान लो 900 + x, कितने और पुरुष, तो 900 + x पुरुष मान लेते हैं, ताकि वही स्टॉक 20 दिन में समाप्त हो जाए। तो वही स्टॉक है तो वो तो कैंसिल ही हो गया ना, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बन रहा है, 900 × 25, 20 से कैंसिल करें। अच्छा सबसे पहले तो ये क्या करो ना आप, या फिर 20 से सीधे 900 को ही काट दो। 20 से आप 900 को काटोगे ना तो 45 बार जाएगा। तो क्या आया, 45 × 25 बराबर 900 + x। तो 45 × 25 कितना होगा, 1175 कि 1125 है ना, ये 1125 होगा शायद, बराबर 900 + x। तो बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 225 आएगी क्या। तो वैल्यू ऑफ x विल बिकम 225। क्लियर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर है ना, 21 नंबर का सवाल। 4 श्रमिक 6 दिन में 42 खिलौने तैयार कर सकते हैं, 4 श्रमिक है ना। तो देखिए एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क है ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, ठीक है। तो 4 श्रमिक 6 दिन में 42 खिलौने तैयार कर सकते हैं ना। हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है ना सभी को, आवाज तो आ रही है, ठीक है। 4 श्रमिक 6 दिन में 42 खिलौने है ना, 4 श्रमिक 6 दिन में 42 खिलौने तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 श्रमिक 3 दिन में कितने खिलौने, 12 श्रमिक 3 दिन में कितने खिलौने मान लेते हैं x। क्लियर, ठीक है ना। तो अब 6 सते 42, क्लियर, ठीक है ना। और 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, 9 सते 63, तो x बराबर 63 आएगा क्या। क्लियर है ना, तो आंसर विल बी 63, ठीक है। आया समझ में। चलो और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। 22 तो हमको करना नहीं है अभी, 21। अब जो जो बचे उनको कर ले, जैसे 19 बचा है, पीछे चल के जो जो क्वेश्चंस बचे उन सारों को कर लेते हैं। किसी गांव में 6 महिलाएं एक दिन में 8 घंटे, ध्यान रखना है व्यापम में आए हुए सवाल है सारे आपके। किसी गांव में 6 महिलाएं एक दिन में, ठीक है, वही कहानी, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क है ना। इधर भी वही, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क। क्लियर। तो किसी गांव में 6 महिलाएं एक दिन में 8 घंटे काम कर सकती है, 6 महिलाएं
एक दिन में 8 घंटे काम कर सकती है, एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करती है। अब यहाँ से यहाँ तक के देखना इस सवाल को पूरा, 2 लाइन पूरी है ना। 6 महिलाएं एक दिन में 8 घंटे काम करती है, ठीक है ना। वो काम जो कोई भी काम है, हमें नहीं पता जो भी काम हो, लेकिन काम दोनों और सेम ही है, तो काम तो ये भी कैंसल्ड है, ठीक है, बताऊंगा मैं आपको। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन, तो बताइए टोटल काम 80 घंटे का हुआ कि नहीं हुआ। 8 घंटे एक दिन में काम करता है कोई मजदूर, तो 10 दिन में 8 टोटल 80 घंटे काम हुआ। तो 6 महिलाएं ऐसा बोलो कि 80 घंटे में काम को कर सकती है, तो 8 × 10 यानी कि 80 घंटे में काम को कर सकती है ना, ठीक है। यदि 10 महिलाएं एक दिन में 6 घंटे काम करें, 10 महिलाएं एक दिन में कितने घंटे काम करें, 6 घंटे, तो उस कार्य को कितने दिन लगेंगे, मान लेते हैं x, 6 × x। क्लियर, चलो कर लो कैंसिल। देखो 10 से 10 कैंसिल, ये महिला से महिला सेम ही वर्कर है, कैंसिल, ठीक है। ये 6 से 6 भी कैंसिल, तो अब देखो x बराबर केवल 8 बचा, 8, आंसर इज 8। क्लियर, आया समझ में। चलो और पीछे चलते थोड़ा, है ना, ठीक है, और पीछे चलते, जो जो क्वेश्चंस बचे उनको कर लेते हैं ना। ये सब हो गए, सब हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी कर चुके हम, ये भी कर चुके। हाँ, ये वाला ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके इसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे 10 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हों तो काम कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए, है ना। यहाँ 3 कहानियाँ हैं, 1 2 3, 1 2 और 3, है ना। और इधर पे 1 2 और 3। क्लियर। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिन में, 5 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में, 8 दिन में। क्लियर, 8 दिन में, यानी कि 40 घंटे काम हुआ ना टोटल। ए इतने टाइम में किसी काम को कर सकता है, 5 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिन, तो मतलब ए 40 घंटे में। अच्छा, काम से मैं तो काम को नीचे से कैंसिल ही कर दूं क्या सभी के, काम तो सेम है, तो काम को नीचे से हम कैंसिल ही करके चलते हैं, ठीक है ना। काम को कैंसिल ही कर लेते हैं पूरा, इक्वल्स टू, है ना, ठीक है। चल, अब जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिन, बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिन। क्लियर, तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कम करके कितने दिन, तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन, तो मान लेते हैं x दिन। क्लियर, अब देखना यहाँ पे क्या करना है, हमें x का वैल्यू निकालना है, ध्यान देना सभी लोग, है ना। अब ये वर्कर अलग अलग है, तो अब इस वाले हिस्से को आप पकड़ो पहले, तो ये 40 है बराबर 60 भी है कि नहीं है, तो a/b का वैल्यू क्या आएगा, 3/2 आएगा। 0 0 कैंसल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है ना। a/b का वैल्यू कितना आएगा, 3/2। क्लियर है क्या, इतनी बात है ना, ठीक है। तो a/b का वैल्यू आएगा 3/2, यानी कि a 3 और b कितना आएगा, 2। क्लियर, तो a 3 और b 2, है ना, ठीक है। तो बस इन दोनों को लेके a और b का वैल्यू निकाला, a और b का वैल्यू रख दो, इसमें रख दो, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है। a 3 और b 2। क्लियर, तो a की वैल्यू 3 रख देते हैं और b की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या रख देते हैं, 2। क्लियर, तो चलो देखो इसको जरा, है ना। तो 2 × 6 × 10 बराबर 3 और 2 5, 5 × 8 × x। क्लियर, 5 × 8 × x बराबर 2 × 6 × 10। क्लियर, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, तो कैंसिल कर लेते हैं, और क्या x का वैल्यू निकालना है हमें, b और a का वैल्यू रखेंगे, इन दोनों को लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो 5 से 10 2 बार जा रहा है, ठीक है, और 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो बताओ x बराबर 3 आ जाएगा आंसर इसका, तो आंसर विल बी 3 days। समझ में आया कैसे किया इस क्वेश्चन को, है ना, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं ना, और कौन सा सवाल बचा है देख लेते हैं हम। 5 के पहले 4 कर चुके हम, 4 नहीं किया, 3 भी नहीं किया, 2 भी नहीं किया, कौन कौन सा बचा है, दूसरा बचा है, तीसरा बचा है और चौथा बचा है ना। तो चलो कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, है ना, ठीक है। 2 3 और 4, है ना, ठीक है।
चलो ठीक है, ओके। तो क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, ठीक है। वीडियोस को रिपीट कर करके देखना है ना। एंड प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। चलो ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।